नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। अजमेर के जेलन अस्पताल में जांच रिपोर्ट मिलने में हो रही देरी के कारण मरीजों और उनके परिजनों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। लोगों ने बताया पिछले 1 घंटे से काउंटर पर खड़े हैं, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाता। अस्पताल प्रशासन में से भी इस समस्या को लेकर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। मरीजों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। मरीजों के परिजनों ने कहा कि अस्पताल में नियमित जांच और रिपोर्ट की प्रक्रिया में सुधार की बहुत जरूरत है। इसके लिए अस्पताल प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। मैंने कल जांच कराई, मेरे को 1 घंटा हो गया है खड़े खड़े। मैं जिससे पूछ रहा हूँ मना कर रहा है कि नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है। यार नहीं मिल रही तो फिर यहाँ पे काउंटर क्यों खोल रखा है? हो गए यहाँ पे, उनसे रिपोर्ट ही नहीं है। उनसे पूछ रहा हूँ मैं कि मेरा जांच कितनी देर मिलेगी, ठीक है। उनसे पूछ रहा हूँ कि जांच कब तक आएगी और कब तक आएंगे, पता ही नहीं। हम तक आएंगे 8 घंटे का। कहाँ है सीट पे, कहाँ है लोग, कहाँ है? कोई तो बैठता होगा, किस नाम तो होगा आपके पास में, पास वाली सीट है। मेरी ड्यूटी आज ही लगी है यहाँ पर। आप बताएं भैया, आपकी भी आज ही लगेगी ड्यूटी? हमारी आज लगी है, नए आए हम तो, नए हैं। आज से ही काम कर रहे हो? हाँ। पता नहीं है कौन बैठता है? नहीं, वो दूसरा बैठता है। हो गए यहाँ पे, उनसे रिपोर्ट ही नहीं है। उनसे पूछ रहा हूँ मैं कि मेरा जांच कितनी देर मिलेगी, ठीक है। उनसे पूछ रहा हूँ कि जांच कब तक आएगी और कब तक आएंगे, पता ही नहीं। हम तक आएंगे 8 घंटे का। अभी तक पता नहीं है और ढंग से जवाब नहीं दे रहे वो। किसकी जांच? बच्चे की जांच लेनी है मेरे को। मेरे देखो 1.5 घंटे हो गए यहाँ खड़े हुए। ये इनसे अंदर खड़े हुए, पता नहीं कौन सा रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं, कोई पता नहीं, वो कोई नहीं बता रहा है। आपका नाम? यशवंत। कहाँ पर आए, क्या परेशानी आ रही है? क्या परेशानी आ रही है? रिपोर्ट मैंने कल जांच कराई, मेरे को 1 घंटा हो गया है खड़े खड़े। मैं जिससे पूछ रहा हूँ मना कर रहा है कि नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है। यार नहीं मिल रही तो फिर यहाँ पे काउंटर क्यों खोल रखा है? परेशानी कर रखा है यार लोगों को। ये कुछ तरीका, मेरे को 1 घंटा हो गया यहाँ खड़े खड़े। किस तरीके की जांच करवाई थी आपने? अब ये ब्लड जांच है। ये डॉक्टर ने कल कहा था कि क्या नाम से कल आ जाना, ले जाना। यहाँ खड़े हैं, कोई जवाब ढंग से मुँह कोई बात ही नहीं कर रहा, जवाब ही नहीं दे रहा। पागल की तरह हम पूछ रहे हैं कि भैया रिपोर्ट मिल रही है क्या, कोई जवाब नहीं है। 2 जने आए थे, मेरा नाम संजय कुमार है। कोई तो बैठता होगा, किस नाम तो होगा आपके पास में, पास वाली सीट है। मेरी ड्यूटी आज ही लगी है यहाँ पर। आप बताएं भैया, आपकी भी आज ही लगेगी ड्यूटी? हमारी आज लगी है, नए आए हम तो, नए हैं। आज से ही काम कर रहे हो? हाँ। पता नहीं है कौन बैठता है? नहीं, वो दूसरा बैठता है। क्या नाम है आपका? योगेश। इससे पहले कहाँ थी ड्यूटी? उधर बिलिंग में। अब आज यहीं आए हो? आज ही हाँ। आए हो। तो ये जो भीड़ लग रही है, किस चीज़ की भीड़ है? ये उधर रिपोर्ट, ये भर्ती पेशेंट होगी। जांच की जो पर्चियां वगैरह लेके आ रहे हैं, जांचें कब मिलेगी? ऑफलाइन वाली उधर मिलेगी, हमारा ऑनलाइन का काम है। तो ये जो भीड़ जो सवाल कर रही है बाहर, ये ज्यादातर वही है, ऑफलाइन वाले? ऑफलाइन वाली यहाँ। ये तस्वीरें हैं। कांग्रेस सरकार के पूर्व युवा खेल मंत्री अशोक चांदना के जन्म दिवस के अवसर पर राजस्थान कांग्रेस के पूर्व महासचिव मकसूद खान और ब्लॉक अध्यक्ष गजनफर अली ने ख्वाजा साहब की दरगाह में चादर पेश की। इस मौके पर दरगाह के गर्दानशीन खादिम सैयद अजमत हुसैन ने अशोक चांदना के लिए लंबी उम्र और उत्तम स्वास्थ्य के लिए दुआ की। किसानों के सम्मान में, महिला के सशक्तिकरण के लिए और युवाओं के मुख की प्रखर आवाज हमारे आदरणीय नेता राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान में हिंडोली से विधायक श्री अशोक चांदना जी का आज जन्मदिन है। हर वर्ष की भांति इस साल भी राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव मकसूद अहमद जी के नेतृत्व में और उनके साथ प्रदेश सचिव गजनफर अली और शफीक मंसूरी जी के नेतृत्व में हम लोग हर साल आयोजन करते हैं। चादर लेकर ख्वाजा साहब की बारगाह में आते हैं और ख्वाजा साहब की बारगाह में चादर पेश करके, अकीदत के फूल पेश करके और उनकी लंबी आयु, अच्छी सेहत और कामयाबी की दुआ करते हैं। अजमेर में इस कार्यक्रम को संयोजित करते हैं पूर्व प्रदेश महासचिव राजस्थान यूथ कांग्रेस के शब्बीर भाई, प्रदेश सचिव हमारे आज़ाद भाई, रजाक साहब, अकबर हुसैन साहब। और इस दरगाह ख्वाजा साहब की बारगाह में हमें जियारत कराते हैं जो अशोक चांदना जी के खादिम सैयद अजमत चिश्ती साहब। उसी सिलसिले में आज हम चांदना जी की लंबी आयु के लिए, अच्छी सेहत के लिए और प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के प्रचार हेतु पुलिस लाइन में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में योजना के लाभ, आवेदन प्रक्रिया और अन्य जानकारी दी गई। जनसंपर्क अधिकारी सतीश सोनी ने बताया कि शिविर में पुलिसकर्मी रूफटॉप सोलर योजना के तहत 78,000 रुपए तक की सब्सिडी उपलब्ध होगी, जिससे उपभोक्ता को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल पाएगी। आज हमारे पुलिस लाइन परिसर में सारे स्टाफ को एकत्रित करके
जो डिस्कॉम के अधिकारी, एवीएनएल के अधिकारी और टाटा पावर के अधिकारी यहाँ आए। उन्होंने पीएम सूर्यघर योजना के बारे में सभी अधिकारी कर्मचारियों को जानकारी दी है और अधिक से अधिक इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने के संबंध में सभी को समझाया है। और अधिकारियों का यह भी मानस है कि पुलिस लाइन परिसर को एक अच्छे नमूने की तरह सबसे पहले सोलर सिस्टम पर विकसित किया जाए और सारी बिजली यहाँ सोलर के आधार पर इस्तेमाल की जाए। यहाँ किस तक लगाने की योजना है सर? किस तरह लगा सकते हैं? किस तरह फ़ायदा मिलेगा इसमें? ये जो प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना का पोर्टल है उस पर आवेदन करने के बाद संपर्क पोर्टल पर आवेदन किया जाएगा और वेंडर्स लगाने का काम करेंगे। इसमें सब्सिडी देने के प्रावधान है, तो 60% सब्सिडी के प्रावधान की जानकारी आज सभी पुलिसकर्मियों को प्राप्त हुई है और इसमें सभी ने अच्छी रुचि दिखाई है। अतिशीघ्र इसमें सभी आवेदन करने का प्रयास करेंगे। सर आपका नाम? रोशन लाल सामरिया, संचित निरीक्षक रिजर्व पुलिस लाइन अजमेर। आज पुलिस लाइन अजमेर के अंदर जो स्टाफ है उनको रूफटॉप सोलर, जो कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है, से अवगत कराने के लिए, उनको स्कीम्स के बारे में बताने के लिए कि किस तरह से उसका फ़ायदा ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बारे में बताया गया। और बड़ी उत्साह की बात तो ये रही कि जो स्टाफ था उन्होंने बढ़ चढ़ करके सवाल जवाब भी किए और ये कार्यक्रम एक भाषणबाजी से न रह करके रजिस्ट्रेशन तक लौट करके आया है। लोगों ने काफ़ी इंटरेस्ट भी लिया है और यहाँ पे जो सीनियर स्टाफ है उन्होंने भी काफ़ी क्वेरीज पुटअप किए, तो काफ़ी अच्छा इंटरेक्टिव प्रोग्राम रहा है। किस तरह से लगाया जाएगा? रूफटॉप सोलर के लगाने के लिए सरकार ने वेंडर सेलेक्ट किए हुए हैं, पोर्टल के ऊपर इनकी लिस्ट दे रखी है। हमने कोशिश की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा वेंडर यहाँ आए और यहाँ पे सर्विसेज दे सकें। अभी बैंकिंग रिप्रेजेंटेटिव भी आए हैं, तो वेंडर के थ्रू ये लगवाए जा सकते हैं। तो डिफरेंट कंपनीज़ के उनके अमाउंट में भी थोड़ा वेरिएशन है, जैसा आपको सेटिस्फेक्शन लगे, आप सेटिस्फाइड हो उनकी सर्विस आप ले सकते हैं। सर क्या बेनिफिट रहेगा इसमें? बेनिफिट ये है कि एक तो जैसा पता है बिजली सबकी आवश्यकता है और बिजली जब बनेगी तो सबको मिलेगी भी, और इसके अंदर सब्सिडी दी जा रही है जो 78,000 रुपये तक की है 3 किलोवाट तक में, तो फ़ायदा उठाइए। बिजली की बचत भी है और बिजली पैसे की भी बचत है। गुड नेम। अजमेर के जेलन अस्पताल में लगातार चोरियों की घटनाएं सामने आ रही हैं। आज अस्पताल में एक मरीज की जेब से हजारों रुपए चोरी हो गए। इससे पहले भी मरीजों और उनके परिजनों के मोबाइल और अन्य सामान चोरी होने की घटनाएं हो चुकी हैं। नाराज परिजनों ने अस्पताल प्रशासन से सुरक्षा बढ़ाने और चोरों पर अंकुश लगाने की मांग की है। परिजनों ने सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने और सुरक्षा गार्ड्स की तैनाती को और प्रभावी बनाने का आग्रह किया है। 3 बरस से आइए में 5,000 रुपए कर लिए और आईसी गाड़ी की और आधार कार्ड दिन आधार सब इसमें से। क्या कहाँ पे आए आप? ये यहाँ पे हॉस्पिटल में आए थे, टीबी हॉस्पिटल के अंदर 6 नंबर कमरे के पास में राजवीर में दवाई लिखाने के लिए आए थे। दवाई लिखवा ली आपने? दवाई नहीं लगाई, पर्ची लगाई हुई है वहाँ पे और वहाँ पे खड़ा था। डायरी वगैरह सब काट लिए मेरे, डायरी में पैसे सब सारे 5,000 रुपए थे। क्या लगता है आपको कोई जानकार था क्या? कोई जानकार नहीं है हमारे वहाँ पे। कोई यहाँ गार्ड वार्ड नहीं थे? गार्ड वार्ड भी दिखाई नहीं था और वह आया थे, वो गार्ड में कह रहे पर्चे लगा दो यार, यहाँ पे पर्चे लगा दो करते। मेरे कहने सुनने लगे। आपका नाम बताओ? मेरा नाम बीरम है। बीरम, कौन सा गाँव आपका? भीमपुरा। अपने थाने में जाओगे रिपोर्ट दर्ज कराओगे? हाँ थाने में जाएंगे वो बिल्कुल रिपोर्ट करने के लिए। हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद सोनी के दुखद निधन के कारण आज राजस्व मंडल और सेशन कोर्ट में न्यायिक कार्य स्थगित रहा। राजस्व मंडल में न्यायाधीश के सम्मान में सामूहिक शोक सभा का आयोजन किया गया। देखिए, शुक्रवार को हमारे राजस्थान उच्च न्यायालय के जज साहब जस्टिस आरपी सोनी जी का आकस्मिक निधन हो गया। हृदयघात आया था उनको और उस निधन के कारण संपूर्ण राजस्थान में आज माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर से अवकाश घोषित किया गया है। यह सभी के लिए एक दुख की घड़ी है और जो आरपी सोनी जी जज साहब थे, वो सर्वप्रथम जो उनकी पोस्टिंग हुई थी वो अजमेर के पुष्कर न्यायालय में हुई थी और उसके पश्चात उन्होंने अजमेर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का भी पद संभाला था। आरपी सोनी जी बहुत ही सिंसियर जस्टिस रहे हैं और उनके निधन का समस्त न्यायिक अधिकारियों में, अधिवक्ता परिवार में, सभी में काफ़ी शोक व्याप्त है और इसी शोक के चलते आज अवकाश घोषित किया गया है। आपका बाहर
बिल्कुल जी, हमेशा की तरह इस बार भी कल उनकी शोक सभा रखी जाएगी और उसके पास न्यायिक कार्य स्थगित रखा जाएगा। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज।